तो दोस्तों मैं क्षेत्रपाल मुदगल आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे चैनल क्षेत्रपाल मुदगल केपीएम टॉक्स पे। और आज हम उपस्थित हैं सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी तहसील में बड़ी उदई नाम का गांव है। यहाँ मुदगल गोत्र के जो भी वंशज हैं उनके जो कुलदेवी हैं शक्ति मैया सती मैया उस मंदिर पर हम आए हुए हैं। और मुदगल गोत्र के ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि यह पूरे भारत में जितने भी मुदगल गोत्र के वंशज हैं उन सभी की कुलदेवी जो हैं शक्ति मैया सती मैया उसका एकमात्र ही मंदिर है। और आज हम यहाँ आए हैं चूँकि बड़े गर्व का विषय है कि मैं खुद मुदगल हूँ और हमारी कुलदेवी हैं ये। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा अंदर जाएंगे, जो पंडित जी हैं उनसे बात करेंगे। और चलिए एक बार चलते हैं अंदर। और ये देखिए बाहर, अभी हम मंदिर के बाहर हैं, ये पूरा मंदिर बना हुआ है आप देख सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं अंदर गेट पर, ये गेट है मंदिर का। यहाँ देखिए यहाँ पर जो नंबर है वो नंबर लिखे हुए हैं, पर अभी शायद कैमरे की वजह से आप उल्टे दिख रहे हैं। अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। ये देखिए ये मंदिर जो है, मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अब हम आ गए हैं दोस्तों मंदिर में। ये है शक्ति मैया सती मैया का मंदिर। तो सबसे पहले जो है हम दर्शन करेंगे शक्ति मैया और सती मैया के, उसके बाद में फिर हम आगे की जो है बातचीत वो करेंगे और जो जानकारी है वो मंदिर की वो मैं आपको दे पाऊँगा। सबसे पहले आप आइए, देखिए हम अंदर आ गए हैं। सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराऊं शक्ति मैया के। ये देखिए दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये शक्ति मैया है। शक्ति मैया के आप दर्शन कर लीजिए। मुदगल गोत्र के जितने भी वंशज हैं उनके जो आराध्या हैं कुलदेवी हैं वो शक्ति मैया हैं। शक्ति मैया का जो है मंदिर है, इसमें शक्ति मैया की जो मूर्ति है उसके आप दर्शन कर लीजिए। शक्ति मैया की मूर्ति है, उसके नीचे आप देखिए सती मैया है। सती मैया के दर्शन आप कर सकते हैं आराम से आप दर्शन कीजिए। शायद आप देख पा रहे होंगे क्लियर, ये शक्ति मैया है, सती मैया है। सती मैया के ऊपर जो है शक्ति मैया की जो मूर्ति है वो विराजमान है। और ऐसा माना जाता है कि इसकी ज़्यादा जानकारी तो खैर जो रवि जी भाई साहब हैं यहाँ पंडित जी हैं वो आपको दे पाएंगे, लेकिन ये कुआँ है, पहले ये कुआँ ही से हुआ करता था। उसके बाद में जो है काफ़ी संघर्ष करने के बाद में ये मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण हुआ है और यहाँ देवी जी की मूर्ति की स्थापना हुई है। आइए पहले हम बात करेंगे जो यहाँ पूजा करते हैं रवि जी भाई साहब, इनके पूजा का जो जिम्मा है वो ये और इनके पिताजी के ऊपर ये। पहले इनसे अपन बात करेंगे, उसके बाद फिर आगे की अपन चर्चा करेंगे। हाँ तो दोस्तों अब हम मंदिर के बाहर आराम से सीढ़ियों पर बैठे हैं रवि जी भाई साहब के साथ। और जो यहाँ की इस मंदिर की पूजा पाठ का जो पिछले से कई सालों से पूजा पाठ की जो जिम्मेदारी है वो रवि जी भाई साहब और इनके पिताजी के ऊपर ही है। तो आइए हम बातचीत करते हैं रवि जी भाई साहब से, ये कुछ मंदिर के बारे में अपने को जानकारी देंगे। हाँ तो भाई साहब बताओ आप मंदिर के बारे में। के पास गांव बड़ी उदई मुदगल गोत्री सती माता मंदिर, कई क्षण पश्चात माँ भगवती का मंदिर बना है और माँ भगवती की आराध्या सेवा पूजा दोनों समय होती है। और माँ भगवती के जहाँ भी अपने मुदगल गोत्रीय घर हैं, मुदगल जहाँ भी है अपने एमपी में है और जैसे बांदीकुई अलवर बीजगढ़ जहाँ के भी हैं सब भगवती की पूजा अर्चना करने आते हैं। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, काफ़ी सालों से तो लोगों को पता ही नहीं था, अब लोगों को 1-2 साल से करीब अच्छा पता लगा है कि माँ भगवती का मंदिर है हमारी का। और जैसे हमारे विनीत जी भाई साहब हैं जयपुर वाले, ओम प्रकाश जी डीओ साहब हैं और इन लोगों ने बहुत अच्छा प्रचार किया है। जैसे चंद्रवेद जी सरपंच साहब है, ये कई लोग 11-15 लोगों की कमेटी है। माँ भगवती की अंदर अखंड जोत जल रही हैं, 12 महीने अखंड चलती है और दोनों समय में भगवती की पूजा अर्चना होती है। और नवरात्रि भी यहाँ भगवती के होते हैं, कई यजमान कराते हैं। अब की बार भी दुर्गा पाठ हुआ था, कई ब्राह्मण बाहर से बुलाए थे और हम भी करते हैं। और जितनी भी हम पे सेवा पूजा बनती है माँ भगवती की हम करते हैं। भाई साहब इस मंदिर के और इतिहास के बारे में कुछ और जानकारी आप बता सकें हमें। पहले ये सती माता मंदिर का बस कुआँ ही था, यहाँ बहुत गंदगी पड़ी थी और केवल यहाँ कुआँ ही था। अब फिर हमारे कई मुदगल भाइयों ने सबने इकट्ठा करके और यहाँ ये मंदिर माँ भगवती का मंदिर बनाया है। अब मंदिर भी बन गया है भगवती की कृपा से, लोग भी यहाँ आते हैं, मुदगल दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। और यहाँ हर साल का वार्षिक उत्सव भी मनाया जाता है। जैसे इस बार कार्तिक मास पूर्णिमा 5 नवंबर 2025 बार बुधवार रहेगा। अब की बार का उत्सव 5 नवंबर 2025 बुधवार को मनाया जाएगा। और यहाँ नवरात्रि भी होते हैं, नवरात्रि के समय 24 घंटे मंदिर खुला रहता है। वैसे तो मैं दोनों समय पूजा करने आता हूँ और कोई आ जाता है भाई तो ये नंबर सामने लिखा हुआ है, उस पर फ़ोन करता है तो ही मैं आता हूँ। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर मेरा घर है।
पर बाकी मैं चारों नवरात्रि में 24 घंटे यहीं रहता हूँ उपलब्ध, और यहीं माँ का भगवती का पाठ होता है, और ज्योत भी अखंड जलती है, अखंड 12 महीने की अलग जलती है, नवरात्रियों की अलग जलती है। और ऐसा माता का वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। और कोई भी भाई अगर कोई भी कार्यक्रम कराना चाहे तो आप संपर्क शास्त्री जी से कर सकते हैं। बाहर नंबर लिखा हुआ है मेरा, मैं यहाँ का पुजारी हूँ। मेरा नाम रवि शास्त्री है। 8741904849 मेरा नंबर है। जय माता दी। तो दोस्तों ये थे यहाँ जो पूजा पाठ करते हैं रवि जी भाई साहब, पंडित रवि शास्त्री जी। इनके नंबर जो है और जो भी जानकारी है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। और ये देखिए आप यहाँ पे अखंड ज्योत भी जलती रहती है माता जी की, और आप जब भी आएँ तब ऐसे अखंड ज्योत के भी दर्शन करें। और अभी जो है आरती का समय हो रहा है, तो भाई साहब अभी आरती करेंगे, तो आरती भी जो है वो भी हम लाइव आज देखेंगे और मैं रिकॉर्ड यहाँ पर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसा कि रवि जी भाई साहब ने अभी हमें बताया है कि पहले यहाँ से कुआं हुआ करता था, उसके बाद में काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी संघर्ष के बाद ये मंदिर बन पाया है। और मुदगल गोत्र के जो वंशज हैं वो सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में और भारत के बाहर भी रहते हैं। पर शायद जहाँ तक मुझे पता है कि ज़्यादातर लोगों को, बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि भाई हमारी कुल देवी का मंदिर राजस्थान में बड़ी उदय नाम का जो गाँव है वहाँ स्थित है। अब अपन बात करें कि यहाँ पहुँचा कैसे जा सकता है, तो गंगापुर सिटी तक तो आप आराम से ट्रेन से आ सकते हैं, यदि ट्रेन से आना चाहें तो। उसके बाद में गंगापुर सिटी से ये जगह जो है वो लगभग सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पे है। और गांव में आप मेन रोड जो है उससे 50 मीटर की दूरी पर ही, 50-100 मीटर की दूरी पर जो है ये मंदिर है। आप गूगल मैप पे जो है ये उपलब्ध है, आपको गूगल मैप में आप मुदगल गोत्री कुलदेवी मंदिर नाम से डालेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। उसके अलावा जो कमेंट बॉक्स है उसमें मैं आपको इसका फेसबुक पेज है, व्हाट्सएप ग्रुप जो है, और इसका जो गूगल मैप है उसका जो लिंक है वो भी मैं आपको डाल दूँगा। और जैसा कि भाई साहब ने अभी आपको बताया कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को 5 नवंबर 2025 को हर साल जो वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, जिसका आयोजन किया जाता है, उसमें सभी जो गणमान्य और बुजुर्ग मेरे परिवार के जो मुदगल गोत्रीय बड़े हैं वो सभी आते हैं, और उनसे यहाँ की मुदगल समाज की, मुदगल वंश की, मुदगल गोत्र की क्या मान्यताएँ हैं और उनमें क्या क्या है, किस तरीके से इस मंदिर का निर्माण हुआ है, और भी कोई मान्यता या कहानी इससे जुड़ी हुई कोई किंवदंती हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। उन गणमान्य लोगों से मैं आपका परिचय करवाऊंगा। और ये पक्की बात है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि दोबारा बिल्कुल एक और वीडियो यहाँ सती मैया के मंदिर के अपन बनाएंगे। और अगर आपको ये अच्छा पसंद आया हो ये वीडियो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मेरा निवेदन आपसे कि एक बार ज़रूर, भाई सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने परिवार को और अपने बच्चों को, अगली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, आपको सबसे बड़ा विचार ये करना है। आपको आप मतलब कोई परिवार में समृद्धि सबको चाहिए, विकास सबको चाहिए, लेकिन कुल देवी और कुल देवता के नाम से आप आएँ तो कुछ योगदान करें। परिवार को लेकर एक बार जरूर अवश्य रूप से साल में एक बार पधारें, जो भी सहयोग आपसे बन पाए, क्योंकि अभी निर्माणाधीन अवस्था में ही है ये मंदिर। और मैं हर महीने आता हूँ, जितना भी मुझसे सहयोग बनता है वो मैं करता हूँ। और आपसे निवेदन करता हूँ कि हर मुदगल भाई तक इस वीडियो को पहुँचाएँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। जब भी आपका आना संभव हो तो किसी भी साधन से, ट्रेन से, व्यक्तिगत साधन से आप यहाँ आएँ और एक बार मैया के, अपनी कुलदेवी जो है इनके दर्शन जरूर करें, और अपनी अगली पीढ़ी को बताएं कि भाई ये हमारी कुलदेवी है, यहाँ एक बार जरूर आप बताएं। और कोई अगर समस्या हो तो व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज जो है उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। अभी आरती का समय हो रहा है तो भाई साहब अभी आरती करेंगे, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और अभी तक भाई साहब आरती करेंगे तो उसका जो है आनंद उठाएंगे। और आप जब भी आएँ तो आएँ, मैया के चरणों में अपनी अर्जी लगाएं और फिर चमत्कार देखें कि आपकी हर मान्यता, आपकी हर जो इच्छा है वो पूरी होती है या नहीं। अब हम आरती जो है, आरती का आपको दर्शन कराएंगे, आप आरती का आनंद लें।
अर्थाय विद्महे कात्यायनाय च विद्महे एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम कात्यायनाय च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। नारासमन्त पुष्पाणि यथा कालोपमानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा गृह्णातु परमेश्वरा। बोलिए अम्बे मात की जय, सती मैया की जय, साचे दरबार की जय। तो दोस्तों ये देखिए अब आरती हो चुकी है मैया की। यहाँ आरती हुई है, ये शक्ति मैया है और यहाँ आप नीचे देख सकते हैं ये सती मैया है। आप दर्शन कर पा रहे होंगे क्लियर। शक्ति मैया और सती मैया के आप दर्शन कर लीजिए और देखिए आप नज़दीक से शक्ति मैया के दर्शन कीजिए। आप अपने कुलदेवी है। एक बार रवि जी भाई साहब यहीं पर मौजूद हैं, तो एक बार फिर से रवि जी भाई साहब के साथ मैं यहाँ आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप जितने भी मुदगल गोत्र के वंशज हैं वो आप सभी आएँ और यहाँ अपने परिवार के साथ माता के चरणों में अपनी अर्जी लगाएं। और ऐसी हमारी मनोकामना है आप सभी के लिए कि देवी मैया के चरणों में आपकी अर्जी आप लगा ऑनलाइन भी अगर आप वीडियो देख के लगाएं तो मैया आपकी सबकी जो भी मनोकामना है उसको पूरी करें। और अगली बार जो 5 नवंबर 2025 को जैसा कि रवि जी भाई साहब बता रहे हैं तो आप पधारें से परिवार आएँ और यहाँ अपने कुलदेवी के मंदिर को देखें और यहाँ के विकास में जितना भी योगदान आप दे सकते हैं। अगर कुलदेवी की कृपा से आप इतने सक्षम हैं कि आप कुछ भी योगदान दे सकते हैं तो ज़रूर दें। और एक बार मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा कि एक बार और कुछ अगर वो कहना चाहें तो ज़रूर कहें। माँ भगवती के लिए जैसे भाई साहब ने आपको बताया है वैसा भाई साहब कह रहे हैं जैसा आप करें। माँ भगवती बहुत चमत्कार मंदिर है। माँ भगवती का ये कुएं में जल है। जैसे लोग मुदगल भाई अपने यहाँ आते हैं माँ भगवती का जल लेके जाते हैं। किसी को कोई भी समस्या है अपने जल से अपने पूरे मकान में चीज़ा दे सकता है। और जल कोई भी असाध्य रोग है, कोई वैसा आपको पल्ली कोई ऐसी कोई बीमारी है उसका भी जल ले तो माँ भगवती तत्काल उसको फायदा करती है। बोले साचे दरबार की जय। तो नमस्कार दोस्तों, अब मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। आप जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और जितने भी मुदगल गोत्र के वंशज हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाने में आप मदद करें। और 5 नवंबर 2025 कार्तिक मास की पूर्णिमा आप नोट कर लीजिए। मैं भी आपको यहीं मिलूँगा और जो भी गणमान्य हमारे व्यक्ति हैं जो कार्य समिति इस मंदिर को अभी चला रही है उनसे भी आपका परिचय होगा। और आपकी कोई समस्या होगी जो भी यहाँ आने से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें। फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप और जो गूगल मैप का जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। और भी कोई आपका सवाल हो तो आप ज़रूर बताएं। तब तक के लिए इसी वादे के साथ कि आप ऐसे ही अगर प्रोत्साहित मुझे करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर करते रहेंगे तो नई नई जानकारी और ऐसी ऐसी जो जगह हैं वहाँ अपन चलेंगे, नए नए लोगों से दोबारा वाकिफ़ होंगे। तब तक आप बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। और तब तक के लिए मेरी तरफ से देवी मैया की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राम राम, जय भारत, जय हिंद, राम राम, नमस्कार।